Hello students, welcome to Innovative Mathematics classes. Let us enjoy the conceptual study of mathematics. जस्ट हमने प्रीवियस क्लास में एक्चुअली स्टडी किया था मॉडुलस फंक्शन के कुछ ग्राफ के बारे में, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू द चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम ड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ये है मॉड वाई इक्वल टू लॉग एक्स, सेकेंड है मॉड वाई इक्वल टू, अलग अलग एक्स में मॉड लगता था तो हमने देख लिया, पूरे फंक्शन में मॉड लगता है तब हमने ग्राफ देखा, y में मॉड लगा तब भी हमने ग्राफ देखा। और अब सारे को एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और तब ग्राफ कैसे आएगा उसको देखेंगे। मॉड x हो गया और एक पूरे फंक्शन में ही मॉड लगा दिए, x में ही मॉड लग गया, पूरे फंक्शन में ही मॉड लग गया, y में भी मॉड लग गया। थर्ड क्वेश्चन ये है 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 to the mod फोर्थ क्वेश्चन है y माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 4। फिफ्थ ये लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस मॉड 2x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3। तो ये क्वेश्चन है 1 बाई 1, हम इसका ग्राफ देखेंगे। 1 बाई 1 इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है मॉड y इक्वल टू लॉग x है, मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग मॉड x है। नेक्स्ट ये है थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू इतना है, फोर्थ इतना है, एंड सो। क्वेश्चन पहला देखें, फर्स्ट देखें y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ हम पहले ड्रॉ करेंगे और देन क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे मॉड y इक्वल टू लॉग x। लेकिन y इक्वल टू लॉग x का केवल उस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू, क्योंकि दिस इक्वेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ log x। तो y इक्वल टू log x का वो पोर्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें log x का वैल्यू केवल पॉजिटिव हो। तो log x का ग्राफ आप जानते हो कि इस तरह से हो जाता है, a1 0 पर कट करता है और इसके बाद ग्राफ पॉजिटिव ग्राफ ये होता है, a1 0 पर कट करता है। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन ग्राफ में तो होगा ही नहीं, केवल ये इक्वेशन log x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, यानी x एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन के लिए डिफाइन है। तो मॉड जैसे ही y में मॉड लगेगा तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो निगेटिव में भी आ जाएगा। जैसे मान लो x इक्वल टू 2 लेते हैं, 2 पर ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट 2 log 2 होगा, 2 log 2 होगा। दैट मीन्स मॉड y इक्वल टू log x का वैल्यू ये log 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ y इक्वल टू log 2 भी होगा और y इक्वल टू माइनस log 2 भी होगा। दैट मीन्स ऊपर का पॉइंट भी होगा और नीचे की एक पॉइंट होगा। तो इसलिए जो भी x एक्सिस के ऊपर है उसी का इमेज ले लेंगे, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो ग्राफ ये आ जाएगा, ऊपर भी होगा, यानी ये ग्राफ ऐसे आएगा और ये नीचे भी इसी का इमेज नीचे भी आएगा। तो इस तरह से ग्राफ इसका हो गया। तो y इक्वल टू log x के वो पोर्शन का ग्राफ लेंगे जो पॉजिटिव हो, जिसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर हो, फिर इसी का इमेज ले लेंगे, तो मॉड y इक्वल टू log x का ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, सेकेंड क्वेश्चन ये था बाबू कि मॉड y, दैट मीन्स इसमें क्या करेंगे, y इक्वल टू, इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं,
हाँ चलो देखो, ये नेक्स्ट था y इक्वल टू था y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ पहले खींच लेंगे। तो y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ खींचे तो ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ ऐसे आया था और ये 1 0 पर कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ हुआ। अब x में मॉड लगता है तो जो लेफ्ट साइड का ग्राफ है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, x में मॉड लगा कर ग्राफ खींचेंगे। तो x में मॉड लगा के ग्राफ खींचेंगे तो y एक्सिस के राइट साइड जो ग्राफ है उसी का इमेज ले लेंगे। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन होगा, ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद या इधर लिखते हैं, इसके बाद पूरे फंक्शन लॉग मॉड एक्स है, इसमें मॉड ले लेंगे। तो इसमें जैसे ही मॉड लेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला केवल ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस के जो नीचे ग्राफ है उसका इमेज होगा, यानी पॉजिटिव चला जाएगा, वाई पॉजिटिव होगा, यानी नीचे वाला पोर्शन का इमेज लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि लॉग मॉड एक्स का वैल्यू यदि निगेटिव भी आता है, ये लॉग वाई इक्वल टू लॉग मॉड एक्स का ग्राफ हुआ, लेकिन इसमें भी लग जाता है तो लॉग मॉड एक्स का वैल्यू निगेटिव ही है, तो ये निगेटिव वैल्यू इसमें डालते हैं तो वो निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, यानी इस पोर्शन का इमेज ऊपर चला जाएगा तो ये ग्राफ ऐसे चला आएगा, और इस पोर्शन का इमेज यहां चला आएगा तो ये ग्राफ ऐसे चला आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? लॉग मॉड एक्स का ग्राफ में ये कंप्लीट ग्राफ यहां से था, ये था, लेकिन जैसे इसमें मॉड लगता है तो इसका निगेटिव वैल्यू ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में कन्वर्ट होगा, -4 है वो +4 में कन्वर्ट होगा, यानी सारे पोर्शन ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसके बाद यानी ये ग्राफ हम नहीं है, ये समझिए, लेकिन हम इसको थोड़ा छोड़ रहे हैं इसलिए कि अब मॉड y इक्वल टू ये लगाते हैं, लॉग मॉड x है, इसका लेते हैं, तो ये ग्राफ तो ऊपर वाला चला आएगा, ये पोर्शन है ही नहीं ग्राफ में, ये पोर्शन हट चुका है, ये पोर्शन हट चुका है, ये ग्राफ हुआ। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप का ग्राफ सिंपल लॉग एक्स, सेकेंड स्टेप का ग्राफ यहां तक आया, थर्ड स्टेप का ग्राफ ये आया। अब फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में अब ये देखिए लॉग एक्स का जैसे ही y में मॉड लगता है तो जो भी पॉजिटिव है उसका फिर इमेज ले लेना पड़ता है। मॉड y में जैसे ही लगता है तो ये इक्वेशन इसके पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, जिसका ग्राफ केवल ऊपर वाला आया है, तो पॉजिटिव के लिए डिफाइन है। तो मॉड y में जैसे ही मॉड लगता है तो एक्स एक्सिस का जो ऊपर ग्राफ है इसी का इमेज भी लेना पड़ता है, क्योंकि मॉड y इक्वल टू मान लो इसका वैल्यू 4 आया तो y इक्वल टू, या इसका वैल्यू log 4 आया तो मॉड y इक्वल टू log 4, तो y इक्वल टू क्या होगा, प्लस log 4 भी होगा और माइनस log 4 भी होगा, यानी इस पोर्शन का इमेज ऐसे चला आएगा, और सिमिलरली इस पोर्शन का इमेज ऐसे चला आएगा। फिर सिमिलरली इस पोर्शन का इमेज ऐसे चला जाएगा, इस पोर्शन का इमेज ऐसे चला आएगा, और सिमिलरली इस पोर्शन का इमेज, इस पोर्शन का इमेज ऐसे चला आएगा। ये वाला पोर्शन ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो ये ग्राफ इस कंप्लीट फंक्शन का हुआ मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग मॉड x। तो पहले क्या करना है, सिंपल log x y इक्वल टू log x का ग्राफ खींचना है, जो एक कंप्लीट ग्राफ होता है। ओके, सॉरी इस साइड नहीं, केवल इस साइड होता है, एक ग्राफ होता है। x में मॉड जैसे ही लगेगा तो y एक्सिस का राइट साइड जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, इसका इमेज लेंगे तो ये ग्राफ होगा, ये 1 0 पर कट कर रहा है, ये -1 0 पर कट करेगा। ओके, अब जैसे ही इसमें मॉड डालते हैं तो इसका जो निगेटिव वैल्यू है ऊपर चल जाएगा, पॉजिटिव एक खत्म हो जाएगा। लेकिन y में जैसे ही मॉड डालते हैं तो सारा पॉजिटिव का इमेज एक्स एक्सिस को मिरर मानकर सारा पॉजिटिव पोर्शन का इमेज होगा, तो इसका इमेज ये होगा, इसका इमेज ये होगा, इसका इमेज ये होगा और इसका इमेज ये होगा। तो ये कंप्लीट जो
ये फंक्शन है, इस फंक्शन का ग्राफ ये हुआ। ठीक है, समझ रहे हो? ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड है y इक्वल टू है मॉड 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1, इसका मॉड है। तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ खींचने के लिए, ऐसे फंक्शन का ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे कि इस x का फंक्शन है, इसको कैपिटल X मान लेंगे। लेट x का फंक्शन जो भी है मॉड x माइनस 1, इसको x मान लेंगे, और इस साइड में y है, इसको y मानेंगे। तो नया जो सिस्टम हो गया y इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ x, y इक्वल टू मॉड ऑफ x हो गया। तो y इक्वल टू मॉड x का जब ग्राफ खींचते हैं तो उसका ग्राफ क्या होता है? y इक्वल टू मॉड x का जब ग्राफ खींचते हैं तो ये ओरिजिन जीरो ओरिजिन से जाता है, और इसका ग्राफ ऐसे आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर होता है और सेकंड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर, इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक वही इसी तरह से ग्राफ खींचेंगे, लेकिन इसके लिए ओरिजिन क्या है? x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0, इसके लिए ओरिजिन से y इक्वल टू x की तरह ग्राफ होता है और y इक्वल टू माइनस x की तरह ग्राफ होता है। तो यहाँ पर ओरिजिन निकालेंगे कि किस पॉइंट से y इक्वल टू मॉड x की तरह ग्राफ होगा। तो x बराबर ओरिजिन निकालने के लिए x बराबर 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, दैट मीन्स हो गया x का वैल्यू क्या है? ये है, दैट मीन्स हो गया 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया। और ये इंप्लाई करता है x माइनस 1 इक्वल टू 1 और x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, यानी x इक्वल टू 0 हो गया और यहां से x इक्वल टू 2 हो गया। और ये निकालने के लिए x को आपने 0 कर लिया तो x कोऑर्डिनेट निकल गया। x कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गया? 0। ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गया? 0 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। लेकिन अब y को 0 से इक्वेट करेंगे तो y बराबर 0, तो y इक्वल टू स्मॉल y है, तो y कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा, हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। इसलिए न्यू ओरिजिन क्या क्या हो गया? न्यू ओरिजिन हो गया, न्यू ओरिजिन हो गया। देखो बाबू, न्यू ओरिजिन हो गया, x कोऑर्डिनेट 1 आया है, 2 आया है, 0 आया है। तो 0 y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 आया, 0 0 हो गया। x कोऑर्डिनेट 1 आया तो 1 0 भी हो गया, और दूसरा 2 0 आया, 3 ओरिजिन आ गया। 1 0 0 0 1 0 2 0, ये 3 पॉइंट आया। तो कैसे? सबसे पहले x का मॉड के अंदर x का फंक्शन है, इसको कैपिटल X मान लेंगे और कैपिटल X को 0 से इक्वेट करेंगे। दैट मीन्स 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 1 आएगा। समझ रहे हो ना? दैट मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? 2 वैल्यू आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 1 होगा, और x माइनस 1 इक्वल टू 1, और x इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 2 आया। तो x इक्वल टू 0 0 नहीं आ रहा है, x इक्वल टू 0 आ गया, 2 आ गया, 1 नहीं आ रहा, 1 0 नहीं आ रहा, 2 ही आया। x इक्वल टू ये 2 आया, x इक्वल टू 0 आया, यही 2 वैल्यू आया। तो न्यू ओरिजिन हो गया 0, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0। न्यू ओरिजिन हो गया x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0। तो ये 2 पॉइंट हुआ जो न्यू ओरिजिन है। और ओरिजिन मिल गया तो ओरिजिन से y इक्वल टू मॉड x की तरह जो ग्राफ होता है वैसे ही ड्रॉ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन देख लिए, देख रहे हो बाबू? देखो फिर से देख लो, मॉड के अंदर कंप्लीट x का फंक्शन, इसलिए इसको कैपिटल X मान लेंगे, और ये y का फंक्शन होता है, y माइनस 1 y प्लस 2 जो भी लीनियर फंक्शन होता है उसको हम कैपिटल Y मानते, लेकिन ये केवल y है तो कैपिटल Y मान लिए। तो y इक्वल टू ये एक्चुअली फंक्शन आपका ये हो गया, y इक्वल टू मॉड x की तरह हो गया। तो इसके लिए एक ओरिजिन निकालते हैं, क्योंकि y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ जब भी खींचते हैं तो y इक्वल टू मॉड x में ओरिजिन से इस तरह का ग्राफ जाता है, ठीक है। और यही y इक्वल टू माइनस मॉड x होता तो उसका ग्राफ नीचे से जाता। ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो गया, और y इक्वल टू माइनस मॉड x होता तो ये ग्राफ नीचे से
जाता, क्योंकि y हमेशा निगेटिव यहाँ होगा, तो निगेटिव में नीचे ग्राफ आ जाएगा। तो हमारा पॉजिटिव है तो y इक्वल टू मॉड x ऊपर की तरफ ग्राफ होगा। तो चलिए अब ओरिजिन को इंडिकेट करते हुए ग्राफ आगे खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। चलो अब यहां से देखो, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। ये पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4, इस तरह से पॉइंट लेते हैं। इधर लेने की जरूरत हमारे समझ नहीं है। और सिमिलरली 1 2 3 4 ये ले लिए। हमारा ओरिजिन क्या क्या है? ओरिजिन हमारा है 0 0, हाँ 0 0 है, यानी ये ओरिजिन है। और फिर 2 0 है, 2 0 यानी ये ओरिजिन है। तो यहाँ पर स्क्वायर इस तरह से बना लो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट में ये लाइन बांटेगा, 1 2 3 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर इस तरह से ग्राफ जाएगा और इधर से इस तरह जाएगा। इधर से y इक्वल टू मॉड x इस तरह ग्राफ खींचोगे तो इधर से ऐसे ग्राफ जाएगा। लेकिन इस साइड में इधर से ऐसे ग्राफ आएगा, इधर से भी ऐसे आएगा, दोनों बीच में मिलेगा। 0 से 2 के बीच में बीच वाला पॉइंट 1 है। अब देखेंगे पूरे फंक्शन में जो पूरा मेन फंक्शन लिखा हुआ था, मेन क्वेश्चन था हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 था। ये क्वेश्चन था। जब ये क्वेश्चन था, इसमें ये हम जान रहे हैं कि इधर से जो लाइन जाएगा और इधर से जो लाइन जाएगा वो x इक्वल टू 1 पर कट करेगा। तो x का वैल्यू 1 देंगे तो ये 0 यानी y इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, यानी यहां से जो जाएगा ये ऐसे जाएगा, ये लाइन ऐसे जाएगा, यहां से फिर ऐसे मुड़ जाएगा, यहां से ये लाइन ऐसे आएगा और यहां से ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये ग्राफ होगा आपका, यहां से ऐसे ग्राफ जाएगा। तो ये पॉइंट को क्या हुआ? 1 1 पॉइंट हुआ। तो एक ओरिजिन 0 0 हो गया और एक ओरिजिन क्या हुआ? 2 0 हुआ। तो ये दोनों ओरिजिन से y इक्वल टू मॉड x का जो नेचर होता है ग्राफ का, उस तरह से ग्राफ खींचेंगे। तो ये दोनों के बीच में ग्राफ बिल्कुल मिड पॉइंट पर मिलेगा। ये 0 है, ये 2 है, तो निश्चित रूप से x इक्वल टू 1 पर मिलेगा। अब x इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या y का होगा, यानी x इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा? तो वो पॉइंट 1 1 आया, क्योंकि x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू 1 आया। तो दिस इज कंप्लीट ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड x माइनस 1। ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकंड। इसके बाद देखो y इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 4, 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 4, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन था, तो इसमें फिर उसी तरह से करेंगे। ये y इक्वल टू नहीं, ये ले लेते हैं y माइनस 1 इक्वल टू है। तो यहां पर लेट कर लेंगे कैलकुलेशन, फिर स्टार्ट यहां से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। ठीक है, इसको मिटाएं। ठीक उसी तरह से जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया, ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू क्या मानेंगे? मॉड के अंदर x का जो फंक्शन है उसको कंप्लीट को x मान लेंगे, और y इक्वल टू क्या मानेंगे? ये y का फंक्शन है, y माइनस 1 मान लेंगे। तो ओरिजिन निकालने के लिए x इक्वल टू 0 करेंगे, तो x का वैल्यू 2 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो x माइनस 4 इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 2 होगा। चलो बाबू इसको सोल्व करोगे, क्या आएगा बोलो? x माइनस 4 इक्वल टू 2 आएगा और x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो यहां से x इक्वल टू 6 आ जाएगा और यहां से x इक्वल टू 2 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा। और नेक्स्ट y इक्वल टू 0 कर लो, y इक्वल टू 0, y का वैल्यू y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 हो गया। तो न्यू ओरिजिन क्या हो गया? न्यू ओरिजिन हो गया, x कोऑर्डिनेट 6 आ गया, y कोऑर्डिनेट 1 ही है, x कोऑर्डिनेट 2 आ गया, y कोऑर्डिनेट 1। देख रहे हो, जनरली ये देख रहे हो कि डबल मॉडुलस है, तो डबल मॉडुलस है 2 ओरिजिन आएगा।
सिंगल मॉडुलस में एक y इक्वल टू मॉड एक्स खींचते हैं तो एक ही ओरिजिन आता है, और डबल मॉडुलस है तो दो ओरिजिन आ गया, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी था और इसमें भी दो ओरिजिन है। तो ये ध्यान रखो, कंसेप्ट ध्यान रखोगे कि डबल मॉडुलस है तो इसको ब्रेक करने के बाद x का दो वैल्यू आएगा, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग दो ओरिजिन होगा। ठीक है, चलिए हम लोगों को मिल गया। अब ओरिजिन मिल गया तो अब ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। चलो वही इसको क्वेश्चन मिटा रहे हैं, क्वेश्चन मिटा रहे हैं। हाँ चलो देखो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक कैलकुलेशन भी हम लोग ले लिए। केवल ओरिजिन की जरूरत है, और ओरिजिन की जरूरत है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये 1 कर लेते हैं, ये 2 कर लेते हैं, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 तक आया है तो 6 तक ले लेते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, आगे की जरूरत नहीं है शायद, ये 3 हो गया, 4 हो गया, चलिए काफी है। अब क्या करेंगे, ओरिजिन आया है 6 1 आया है, 6 1 दैट मीन्स ए ओरिजिन का पॉइंट हुआ, 6 1 ये हो गया, और दूसरा 2 1 आया है, 2 1 ए पॉइंट हुआ, तो ये पॉइंट ए पॉइंट ओरिजिन हुआ। तो इस ओरिजिन से ग्राफ जो चलेगा, इस ओरिजिन से ग्राफ चलेगा, उसका डायरेक्शन यहां से y इक्वल टू मॉड x की तरह होगा, ये ऐसे जाएगा ग्राफ, क्योंकि यदि इसको y माने इसको x माने तो इसलिए इक्वेशन क्या हो गया, मॉड इक्वेशन हो गया y इक्वल टू मॉड x हो गया, ये हो गया, इसका ग्राफ खींचना एक्चुअली है। तो ओरिजिन ये निकल गया, ओरिजिन ये हो गया 6 1 हो गया, 6 1 से ग्राफ इस डायरेक्शन में जाएगा, y इक्वल टू मॉड x की तरह इस डायरेक्शन में ग्राफ जाएगा, इधर से ऐसे भी आएगा और इधर से ऐसे और ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे जाएगा तो ये y एक्सिस को कट करेगा, और जो y एक्सिस को कट करेगा तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मेन क्वेश्चन जो है, मेन क्वेश्चन था ये y माइनस 1 इक्वल टू, ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन ही था। जब मेन क्वेश्चन ये है तो मेन क्वेश्चन में ये मेन ग्राफ माने फंक्शन मेन x फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ x y एक्सिस को कहाँ कट करेगा वो निकालते हैं। तो y एक्सिस को कट करेगा तो x बराबर 0 होगा, तो x बराबर 0 होगा दैट मीन्स 2 माइनस 4 आएगा, और 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा। x बराबर आप 0 रखते हो तो y माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 4 आ गया, यानी माइनस 2 आ गया, दैट मीन्स y इक्वल टू हो गया माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 y इक्वल टू माइनस 1 हो गया। तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू माइनस 1, ये ग्राफ नीचे आ रहा है। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, यानी ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन है 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 4, सॉरी ये मॉड है लगा हुआ, ध्यान दो थोड़ा सा गड़बड़। x का वैल्यू आप 0 रखते हो तो y का वैल्यू y माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 4 का ये 2 हो गया, x का वैल्यू हमने 0 रखा है तो 2 माइनस 4 का मॉड हो गया, दैट मीन्स ये 2 आ गया। अब 2 आ गया तो y इक्वल टू 3 हो गया, सॉरी x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 3 यहाँ पर कट करेगा, यानी इधर से ग्राफ यदि जाएगा तो ये यहां से होते हुए निकल जाएगा। समझ रहे हो ना? मेन क्वेश्चन ये है, मेन क्वेश्चन मेन फंक्शन का ग्राफ जब खींचेंगे तो y एक्सिस को कहां कट करेगा वो निकालेंगे, क्योंकि जब ऐसे जाएगा तो y एक्सिस को कट करेगा, हम देख रहे हैं। अब y एक्सिस को कट करेगा तो x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखें तो मॉड ऑफ माइनस 4 होगा, 2 माइनस 4 आएगा, 2 माइनस 4 का वैल्यू माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का मॉड होने के कारण 2 आएगा। तो y माइनस 1 इक्वल टू 2 आया तो y इक्वल टू 3 हुआ, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, 0 3 पर कट कर रहा है, x का वैल्यू 0 तो y इक्वल टू 3। और इन दोनों के बीच में चूंकि यहाँ भी ये बाइसेक्टर यानी x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ऐसे आएगा।
निगेटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन से 45 बनाएगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 बनाएगा, दोनों बीच में मिलेगा। तो बीच में मिलेगा, ये 2 है, ये 6 है, तो ये क्या, एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल यहाँ आता है, एक इंटरवल, ये बीच हुआ, यानी x इक्वल टू 4 पर दोनों जाकर मिलेगा। अब इसमें x का वैल्यू 4 दोगे, x का वैल्यू 4 दोगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 2 आएगा, तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, 4 3 पर मिलेगा, 3 का मतलब ये हुआ, यहाँ पर मिलेगा, ये हो गया 4 3 हो गया, इस पॉइंट पर मिलेगा, यानी यहाँ से ग्राफ चलेगा तो ऐसे आएगा, और यहाँ से ग्राफ चलेगा तो ऐसे आएगा। ठीक है, ये 4 3 पर दोनों मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बीच में मिलने का कारण ये है कि ये दोनों सेम एंगल बनाते हुए चलता है। y इक्वल टू मॉड x में जब भी ग्राफ खींचते हैं तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल बनाता है, और ये x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल बनाता है, ये भी 45 बनाता है, लेकिन नेगेटिव -45 या +45, तो ये भी 45 डिग्री एंगल बनाते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, और ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन से बना रहा है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाने के कारण दोनों जाके बीचों बीच में मिलेगा, सेम एंगल से चल रहा है। तो ये 4 3 पर करते, ये ग्राफ हुआ, दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ओके, चलो बाबू, अब कुछ अलग टाइप का ग्राफ है, उसके बारे में जा देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ओके, समझ में बात आई। तो मॉड एक्स के अंदर, एक्स वाले फंक्शन में डबल मॉड लगा हुआ है, ट्रिपल मॉड लगा हुआ है, जितना मॉड लगेगा उतना ही ओरिजिन आएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, मान लो x माइनस ए है, मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी प्लस मॉड ऑफ x माइनस सी, इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है। इसमें इफ ये दिया हुआ है a इज लेस देन b इज लेस देन c, यानी c सबसे बड़ा है, तो एक्चुअली मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ y must be at x इक्वल टू b पर मिनिमम होगा, x इक्वल टू b पर मिनिमम वैल्यू होगा। दैट मीन्स y मिनिमम क्या होगा, हम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, इस शॉर्ट मेथड, इस कंसेप्ट को याद रखना है, इस कंसेप्ट को फॉलो करना है। इस तरह से x माइनस ए मॉड ऑफ x माइनस बी, तो ये प्लस होने के कारण x का जितना वैल्यू बढ़ाते जाओगे y का वैल्यू ये इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन मॉड मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम तो इंफिनिटी तक जाएगा, y कोऑर्डिनेट इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू निश्चित रूप से बीच वाले पर होगा। बहुत सारे 4 टर्म 5 टर्म है, तो बीच वाला जो होगा उस पर वैल्यू होगा, उस पर मिनिमम वैल्यू होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y मस्ट बी एट x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी। अब 4 टर्म हुआ तो 2 टर्म बीच वाला है, दोनों पर सेम वैल्यू होगा, क्योंकि 4 टर्म है तो मिडिल टर्म 2 आ जाएगा। यदि 5 टर्म है तो मिडिल टर्म 1 होगा, जो तीसरा टर्म है, तो तीसरे टर्म पर सबसे कम वैल्यू होगा y का। तो यहाँ 3 टर्म हमने लिया है, तो 3 टर्म में दूसरा टर्म जो होगा उस पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो रूट होगा x माइनस बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बी आएगा, और x इक्वल टू बी पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा। तो y मिनिमम इक्वल टू क्या होगा, x की जगह b डालोगे तो b माइनस ए मॉड होगा, प्लस ए 0 हो गया, अब b माइनस सी मॉड होगा, ये मिनिमम वैल्यू होगा। चलो इसको हम ग्राफिकली हम चेक करते हैं ये होगा या नहीं, इसको एग्जाम्पल के द्वारा ग्राफिकली चेक करते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू है, एग्जाम्पल में लेते हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 लेते हैं, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 लेते हैं, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 लेते हैं। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह का है, 1 इज लेस देन 2 हो गया, इज लेस देन 3, है ना, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ये क्वेश्चन है,
फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो निकालिए। y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। चलो अब देखते हैं। अब ये सारे जो मॉड के अंदर फंक्शन है उसका रूट्स निकालेंगे। x माइनस वन इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू वन आ गया। पहला काम रूट्स निकालना है। x माइनस टू इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू दो आ गया, और x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू तीन आ गया। अब अलग अलग केस में हम फंक्शन को लिखेंगे। पहला ये कि व्हेन x इज लेस देन वन, x से कम है तो x माइनस वन भी निगेटिव होगा, तो x से कम है तो दो से भी कम हो गया, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और निगेटिव मॉड के अंदर और क्वांटिटी निगेटिव है तो y इक्वल टू क्या होगा, जब हटेगा तो ये माइनस आएगा, माइनस एक्स प्लस वन आएगा, माइनस एक्स प्लस टू होगा, माइनस एक्स प्लस थ्री होगा, दैट मीन्स माइनस थ्री एक्स होगा और प्लस सिक्स आ जाएगा, तीन दो पांच एक छह आएगा, तो y इक्वल टू ये हो गया, ये पहला इक्वेशन होगा, पहला केस। दूसरा है x एक से बड़ा दो से कम ले रहे हैं तो ऐसी एक से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन पॉजिटिव है तो जो मॉड हटेगा तो जो अंदर है वही बाहर होगा, लेकिन ये तो निगेटिव होगा, तो माइनस एक्स प्लस टू आएगा, माइनस एक्स प्लस थ्री आएगा, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो ये हो गया माइनस एक्स आ गया, तीन दो पांच में से एक गया चार, प्लस फोर आएगा, थ्री टू फाइव में से एक गया फोर, यानी y इक्वल टू इतना आ गया, ए सेकेंड हो गया, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फोर ए सेकेंड हो गया। थर्ड जरा देख लें, थर्ड फाइनली x इज ग्रेटर देन थ्री, यही इंटरवल हो गया। एक्चुअली नंबर लाइन पर ये रूट्स आ गया, एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया। अब x का वैल्यू अलग अलग इंटरवल में रखेंगे और इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। x का वैल्यू पहले 1 से कम लिया, 1 से 2 के बीच में लिया, अब 2 से 3 के बीच में लेते हैं, तो 1 से 2 से 3 के बीच में लेते हैं। x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, अब 2 से 3 के बीच में लेते हैं, तो 2 से बड़ा हो गया तो x से ही बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस वन आएगा, प्लस एक्स माइनस टू आएगा और माइनस एक्स माइनस थ्री होगा, दैट मीन्स ये माइनस प्लस कट गया, तो एक्स माइनस वन पॉजिटिव हुआ और एक्स माइनस टू पॉजिटिव होगा, 2 से बड़ा है और ये निगेटिव है तो माइनस एक्स प्लस थ्री होगा, तो 3 2 1 3 0, तो y इक्वल टू एक्स हो गया, ये इक्वेशन हुआ। लास्टली x इज ग्रेटर देन 3x का वैल्यू 3 से ज्यादा लेते हैं तो सब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आने का मतलब जो अंदर है वही बाहर आएगा, तो फाइनली क्या होगा 3x आएगा, इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये 2 1 3 है, 3 3 6 3x माइनस 6 आएगा, ये फाइनली ये होगा। तो दैट मीन्स हमारा इक्वेशन a आ गया, a आ गया, a आ गया और a आ गया, ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग का सॉल्यूशन जो आया वो इतना आया। पहला सॉल्यूशन था कि y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, हमने इसका सॉल्यूशन किया था, ये इक्वेशन मेन इक्वेशन था, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग कंडीशन में x का वैल्यू 1 से कम लिए थे, तो ऐसी स्थिति में y इक्वल टू इतना आया था। x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में हमने लिया, 1 से बड़ा ले लिया और 2 से कम, तो ऐसी स्थिति में ये जो सोल्यूशन आया y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फोर आया। x का वैल्यू अब 2 से बड़ा लेकिन 3 से कम लिए, तो ऐसी स्थिति में y इक्वल टू एक्स आ गया था। x का वैल्यू 3 से जब बढ़ा लिया था तो ऐसी स्थिति में 3x y इक्वल टू 3x माइनस सिक्स ये आया था। तो एक्चुअली हम लोग फर्स्ट हमें जो ग्राफ केवल खींचना है, इसको हर एक बाउंड्री पॉइंट पर पहले, दैट मीन्स बाउंड्री पॉइंट x इक्वल टू 1 2 3, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है वो इंडिकेट कर देंगे, 2 पर क्या है, 3 पर क्या है पहले इंडिकेट करेंगे। ये सोल्यूशन तो हो गया, इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन देखो x का वैल्यू 1 देते हैं, 1 देते हैं तो ये 0 हुआ, 1 माइनस 2 1 आ गया, 1 का मॉड 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 का मॉड 2 आएगा, तो x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू 2 प्लस 1 3 आ रहा है, x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया, ये 1 3 पॉइंट हो गया, ठीक है।
x का वैल्यू यदि 2 देते हो तो ये 0 आ गया, 2 माइनस 1 1 आएगा, और 2 माइनस 3 भी 1 आएगा, तो 1 1 2 आ गया। x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 2, ये पॉइंट 2 2 हो गया। और x का वैल्यू 3 देते हो तो 3, ये 0 हो गया, 3 माइनस 2 1 हुआ, 3 माइनस 1 2 3 आ गया। x इक्वल टू पर y इक्वल टू 3 आ गया, तो ये पॉइंट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 ये पॉइंट हो गया। दैट मीन्स अब x का वैल्यू यदि x से कम है, यानी ये तीनों पॉइंट तो मिला देंगे, जो बीच का है ये इस शेप में जाएगा। यानी x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो ये जो इक्वेशन आया है, तो इसका ग्राफ खींचोगे तो यही शेप होगा, ये शेप में जाएगा। x एक्सिस वाई जहां कट करेगा वो कट कर लेगा। और यदि 2 से 3 के बीच में जो आया है, ये y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स की तरह ग्राफ ये जा रहा है, ये y इक्वल टू एक्स की तरह ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स है। यानी ये क्या है, ये इक्वेशन y इक्वल टू एक्स का है। ये वाला क्या है, x का वैल्यू 1 से, ये पॉइंट 1 है, x इक्वल टू 1 पर जो आया है, 1 से 2 के बीच में है, तो ये क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 है। और इसके बाद y इक्वल टू 3x माइनस 6, या इसके पहले ये, तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये y इक्वल टू माइनस 3, y की इधर ले आए तो y प्लस 3x इक्वल टू 6 हो गया, तो 6 से डिवाइड करें तो y इंटरसेप्ट 6, x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 6 और x इंटरसेप्ट 2 है, तो इस डायरेक्शन में ये लाइन जाएगा। तो यहां से x इंटरसेप्ट 2 है, तो इसको इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहां से ये लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे कट करते हुए जाएगा, कि y एक्सिस ऐसे है, ऐसे कट करते हुए जाएगा। इस लाइन को खींचे तो ये ऐसे कट करते हुए जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी इस लाइन का ये पोर्शन होगा। और ये लास्ट वाला को खींचे तो x इंटरसेप्ट 2, y इंटरसेप्ट माइनस 6 आ रहा है, यानी इस डायरेक्शन में ये जाएगा, x इंटरसेप्ट 2 आ रहा है, x इंटरसेप्ट 2 आ रहा है, तो ये भी y इंटरसेप्ट माइनस 6, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और यहां से इस डायरेक्शन में ये निकल जाएगा। तो ये जो है y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है 3x माइनस 6 का है, और ये वाला किसका है, ये है y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6 का है। तो पहले क्या करना है, जो ग्राफ हो गया, ये कंप्लीट ग्राफ हो गया, तो पहले हमारा काम करना है क्या, ये इसका ग्राफ हुआ। हाँ, पहले क्या करना है कि जो मॉड के अंदर जो भी है फंक्शन है उसका रूट निकालेंगे, दैट मींस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 रूट हुआ, x इक्वल टू 1 जो रूट हुआ उस पर कौन सा y का वैल्यू क्या हुआ, तो पॉइंट ए हो गया, 1 3 आ गया। x इक्वल टू 2 पर x का वैल्यू 2 देने पर y का वैल्यू क्या आ रहा है वो निकाल लिए, 2 2 आ गया, और x इक्वल टू 3 पर क्या आ रहा है, तो ये 3 3 आ गया, ये हो गया। अब फर्स्ट वाला, ये इधर से x का वैल्यू 1 से कम है तो ग्राफ कैसे जाएगा, तो x का वैल्यू 1 से कम है, तो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए, तो एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल टू 1, एक्स इंटरसेप्ट 2, यानी 2 0 पर x एक्सिस कट करेगा, और y एक्सिस पर 6 0 पर कट करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में ये लाइन जाएगा, ये ऐसे लाइन जाएगा इस डायरेक्शन में। दूसरा है, यदि x का वैल्यू 3 से बड़ा है, सबसे अंतिम वाला खींचना है, तो इसको y इक्वल टू 3x माइनस 6, यानी y माइनस 3x के तरफ y को ले आए, 6 को इधर ले आए, तो ये आएगा इक्वेशन। 6 से डिवाइड करेंगे तो x इंटरसेप्ट 2 आ गया, y इंटरसेप्ट माइनस 6, y इंटरसेप्ट माइनस 6 और x इंटरसेप्ट 2, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इसी डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, तो एक्चुअली ये लाइन यहां से चला जाएगा, इसी लाइन का ये वाला पार्ट है। लेकिन इस लाइन का वो पार्ट केवल लेना है जो x का वैल्यू 3 से ज्यादा है तब, यानी ये पोर्शन केवल ग्राफ में होगा। x का वैल्यू इस लाइन का जो पहला इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 है, तो इस लाइन का वो पोर्शन लेंगे, नहीं ये इक्वेशन ही है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6, इस लाइन का वो पोर्शन लेंगे कि जिसके लिए x का वैल्यू 1 से कम हो, 1 से कम वाला, एक यहीं तक लेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये वाला पोर्शन नहीं, क्योंकि इसमें x का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, x का वैल्यू 1 से कम तक लेना है, यानी इधर ही। तो ये ग्राफ इधर से इधर आएगा, ये ग्राफ हुआ, फिर इधर ग्राफ हुआ, फिर इधर ग्राफ हुआ, फिर इधर हुआ, तो ये कंप्लीट ग्राफ हुआ। तो पहले रूट्स निकालना, और रूट्स निकालने के बाद अलग अलग इंटरवल में x का अलग अलग इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू ले लेना, और
जो भी रूट आया है x इक्वल टू 1 2 3 उन सब पर y का वैल्यू क्या होगा, यानी पॉइंट को इंडिकेट करना है। एक पॉइंट ए हुआ, एक पॉइंट ए हुआ, एक पॉइंट ए हुआ, पॉइंट को इंडिकेट करना। पॉइंट को इंडिकेट करना के बाद बीच वाले पॉइंट को मिला देंगे और लास्ट सबसे जो इक्वेशन आया उसका ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा और फर्स्ट वाला जो होगा उसका इस डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, आज इतना ही। अगले क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मॉडुलस से संबंधित इतना जान गए, प्रॉब्लम बनाने में बहुत आसान होगा, बहुत आसान तरीके से हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे जब प्रॉब्लम शुरू करेंगे तो। ठीक।